हम बहुत दिन पहले ये घोषणा किए थे कि 10 तारीख को हम बताएंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं। तो मीडिया बंधु से सवाल था कि आप 10 को क्यों घोषणा करेंगे, पहले बता दीजिए। तो हमने कहा था कि हम अपने जनता जनार्दन से मिलेंगे और मिल के राय लेंगे कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। ये मेरा मकसद था कि हम अपने मालिक, अपने भगवान से राय ले। जो हम घूमे फिरे, लोगों से मिले, लोगों की राय मिला मुझे। लोगों की राय है, मेरी जनता जनार्दन की राय है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन को फिर से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राय दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और मेरा मकसद चुनाव लड़ने का एक ही है, मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं अपने सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूं, जनता के लिए लड़ने आया हूं, जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम करने आया हूं। मैं अपने सिवान को जो वादा किया था नगर परिषद में, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। मैं पूरे जिले का जो वादा आज मैं शपथ लेने आया हूं, जो संकल्प ले रहा हूं कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं, जनता के द्वारा अगर मैं चुनाव जीत कर दिल्ली जाता हूं, तो जो सिवान में जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें मेन विश्वविद्यालय सिवान के लिए 14 ब्लॉक में 14 स्टेडियम, जो खेल कूद के लिए सब जरूरी है, युवा भाइयों के लिए, युवा बहनों के लिए, चाहे बुजुर्गों को टहलने के लिए, अग्निशमन जो हम लोग प्यास लगता है तो इनार खोदने का जो काम करते हैं, जब आग लग रहा है, अभी देख रहे हैं आपने मीडिया बंधु, तो गाड़ी के लिए एक गाड़ी है, फोन घुमाया जा रहा है, एक जल रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, पता चला यहाँ भी जल गया वहां भी जल गया। उसके लिए 14 ब्लॉक में 14 अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पर गाड़ी की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे मेरा मैनिफेस्टो में होगा जो सिवान के विकास के लिए होगा, सिवान के आवाम के लिए होगा। और मैं जो ये सोच लेके आया हूं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी जनता जनार्दन, मेरे भगवान को पता है कि मैं कुछ करने आया हूं, तो कुछ करने आया हूं, कुछ करूंगा। और मैंने कुछ करके दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसी एग्जाम्पल के तौर पर किए हुए कार्यों को मैं पूरे सिवान के लिए करना चाहता हूं और पूरे सिवान की जनता से आग्रह करता हूं कि मुझे सिर्फ एक मौका, जो मैंने नगर परिषद में ऐलान किया था कि मुझे सिर्फ एक मौका, जनता ने मुझ पर भरोसा करके रिजर्वेशन के बावजूद भी मेरी मनोनीत बहन शक्ति गुप्ता को चुनाव जिताने का काम किया, मुझे मेरे हाथों को मजबूत करने का काम किया। जो मैंने सिवान के इतिहास में 35 साल में जो नहीं हुआ, मैंने साल भर में करके दिखाया। ये एग्जाम्पल है। सोचिए जिस कुर्सी पर मैं नहीं हूं, कुर्सी के द्वारा सिर्फ दूर रहकर मैं इतना काम कर सकता हूं, तो मुझ पर एक भरोसा, हाथ जोड़ के अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने युवा भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि मुझे एक मौका, सिवान को गोरखपुर बनाने का सपना लेके आया था और गोरखपुर बनाऊंगा। अगर मैं असफल होता हूं तो जैसे आप लोग और नेताओं को मौका नहीं देते हैं, उसे दोबारा मुझे मौका नहीं देंगे। मैं हमेशा कहूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे मिलना चाहिए। चुनाव मैं अपने बदौलत नहीं लड़ रहा हूं, ना ही मैं कुछ हूं, ना मैं कुछ था, ना मैं कुछ होऊंगा। मैं जनता के आग्रह पे चुनाव लड़ रहा हूं, जनता मालिक है, जनता के द्वारा मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के सिंगल पे चुनाव लड़ रहा हूं। मैं कभी किसी के दबाव में आने वाला नहीं। जनता का दबाव आएगा तो मैं मानूंगा, जनता के आग्रह पर मैं काम करूंगा। चुनाव में आपने कहा था सिवान को गोरखपुर रही, और फिर लोकसभा में कह रहे थे सिवान नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। आप जाके देखिए कि सिवान अगर नगर परिषद गोरखपुर की तरफ बनने की तरफ अग्रसर नहीं होगा। लोकसभा बात नहीं, प्रलोभन नहीं दे रहे, मैंने काम करके दिखाया है। प्रलोभन वो लोग देते हैं जो सिर्फ कहते हैं, मैंने करके एग्जाम्पल दिखाया है। आप वेरिफिकेशन कर लीजिए मीडिया बंधु कि मैंने जो कहा था उस रूप में काम किया है कि नहीं। अगर कुर्सी पे नहीं होते उतना काम कर सकता हूं, तो कुर्सी पे बैठ के कितने काम करूंगा, ये प्रलोभन नहीं है, ये आप जांच कर सकते हैं।